गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 21 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और कक्षा आपकी 9वीं है। तो प्यारे बच्चों, हम दो बैलों के बारे में पढ़ रहे थे। झुर्री के दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। एक थोड़ा सा उदंड होता है और एक बड़ा ही सहनशील होता है। तो उसके बाद वो बैलों को अपने साले के घर छोड़ आता है। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है। लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, यानी कि ये जो बैल थे, इनको कहाँ पहुंचा दिया गया? इनको पहुंचा दिया गया कहाँ पे? इसके साले के घर पे। तो ये एक छोटी सी लड़की होती है, भैरव की ही होती है, लेकिन इसकी सौतेली माँ होती है, ठीक है। तो ये एक दिन इनको ना थोड़ा ढीला सा छोड़ देती है ये, और इनको खोल देती है, तो ये वापस भाग आते हैं। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि बैलों ने ऐसा सोचा कि यहाँ भी कोई अच्छा आदमी रहता है जो हमारे बारे में फिक्र करता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोतते जाते, यानी कि खेत में काम करते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो चलो बच्चों, अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इसके। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये आ जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर, यहाँ आ जाइए आप। तो देखिए, किन के सामने कैसा भूसा लाया गया? किसके सामने लाया गया था? दोनों बैलों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी? जब घर के लोग भोजन करने लगे तब छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और बैलों के मुंह में दो रोटी देकर चली गई, ठीक है। नेक्स्ट है, वह लड़की कौन थी? वह भैरव की लड़की थी, का आंसर हो जाएगा इसका। बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी? बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता था। सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में विद्रोह भर आता था। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। तो यहाँ पे देखो, उपसर्ग जो होता है वो आगे की तरफ लगता है, ठीक है। तो विद्रोह ये हो जाएगा, ठीक है, विद्रोह हो गया। तो ये थे हमारे आपके 5 क्वेश्चन थे। तो हमारे 3 क्यों हो रहे हैं? ये देखो, ये थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर 4th है, मैंने 2 पे थर्ड डाला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 5th आ जाएगा, ये 5th क्वेश्चन है हमारा। ओके, ठीक कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।